Section 46 of Part 7 of Chapter 3 of Income Tax Ordinance 2001 यहाँ पे बताता है प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में बताता है। जिस तरह डियर के आप लोगों को याद हो कि हमने प्रॉफिट ऑन डेट इससे पहले भी दो जगहों पे पढ़ा था। एक प्रॉफिट ऑन डेट हमने पढ़ा था इनकम बिजनेस इनकम में पढ़ा था। इसके अलावा एक प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना वो हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर आपको ये पता नहीं तो वो जाके इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देखे। मैंने सेग्रीगेट किया है वहाँ पे कि कौन सा जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है और कौन सा जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। और यहाँ पे एक मरतबा फिर प्रॉफिट ऑन डेट की बात आई जो कि टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो आपको तीनों याद रखना चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे कभी भी पूछ सकता है कि कौन सा इनकम प्रॉफिट ऑन डेट है जो कि बिजनेस इनकम की स्लैब में आता है और कौन सा ऐसा प्रॉफिट ऑन डेट है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है और कौन सा ऐसा प्रॉफिट ऑन डेट है जो कि एग्जेम्प्ट है। तीनों आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि तीनों का नाम एक ही है प्रॉफिट ऑन डेट। लेकिन एक प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना वो बिजनेस इनकम कंसीडर होता है, एक प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना वो अदर सोर्स ऑफ इनकम कंसीडर होता है और तीसरा जो है ना प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना वो बिल्कुल टैक्सेबल ही नहीं है। वो मतलब एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो वो कौन कौन से है तो आपको तीनों का पता होना चाहिए। यहाँ पे वो तो हमने खैर बयान की है अपनी अपनी सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि एनी प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय अ रेजिडेंट पर्सन। अच्छा, यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है, यहाँ पे सिटीजन और नॉन सिटीजन की बात नहीं की जा रही, रेजिडेंट पर्सन की बात की जा रही है कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है और वो सिक्योरिटीज यानी जो हम शेयर जिसको भी कह सकते हैं, तो अगर वो कोई सिक्योरिटी इशू कर रहे रेजिडेंट पर्सन और वो एनी प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन और उससे जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन रिसीव करे, तो वो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि जो सिक्योरिटी इशू हुई है तो वो रेजिडेंट पर्सन ने इशू की होगी और उससे जो प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव करेगा वो नॉन रेजिडेंट पर्सन रिसीव करेगा। लेकिन फिर नीचे कंडीशंस बताते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है। यहाँ पे बताते हैं वेयर द पर्सन्स आर नॉट एसोसिएटेड, कि जिस बंदे ने सिक्योरिटी इशू की है और जिस बंदे ने सिक्योरिटी परचेज की है तो वो दोनों आपस में एसोसिएटेड नहीं होंगे। अभी एसोसिएट्स कौन कौन से हैं, एसोसिएट्स के बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाई है बहुत डिटेल से। अगर आपको एसोसिएट्स का पता नहीं तो जाके वो वीडियो वॉच करें ताकि आपको एसोसिएट्स का पता चल जाए। बहरहाल वो दोनों बंदे आपस में एसोसिएट्स ना हो। सेकंड उस बी में फिर ये बताते हैं कि सिक्योरिटी किस तरह इशू की गई हो। उसका ये सीन होगा कि सिक्योरिटी वाज इशूड बाय अ पाकिस्तानी रेजिडेंट, वो पाकिस्तानी रेजिडेंट ने सिक्योरिटी इशू की होगी और वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान उसने वाइडली तौर पर कोई मतलब ये स्पेसिफिकली बताया नहीं होगा कि फला बंदा सिक्योरिटी परचेज कर सकता है और फला बंदा सिक्योरिटी परचेज नहीं कर सकता। यहाँ पे वाइडली की बात जिक्र की गई है। वाइडली का मतलब कि उसने हर किसी को इशू की होगी, फिर अपने हर किसी का अपना चॉइस है कि वो परचेज करे या ना करे। सेकंड, वो कहता है कि बाय द रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग अ लोन आउटसाइड पाकिस्तान, वो इस पर्पस के लिए कि वो पाकिस्तान से बाहर जो है ना वो लोन रेज करे और लोन पे क्या करे, वो उस लोन को पाकिस्तान में लाए और पाकिस्तान में बिजनेस में इन्वेस्ट करे। यहाँ पे कहते हैं बिजनेस कैरिड ऑन द पर्सन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान लाए, पाकिस्तान में बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए वो लोन रेज किया गया हो, इस पर्पस के लिए सिक्योरिटी इशू की गई हो। फिर कहता है द प्रॉफिट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान, जो सिक्योरिटी पे जो प्रॉफिट दिया जाता है तो वो प्रॉफिट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान पे किया जाएगा, ना कि वो पाकिस्तान में पे किया जाएगा। और सिक्योरिटी कौन सी होगी, यहाँ पे कहते हैं सिक्योरिटी इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, यानी बोर्ड कौन सा बोर्ड होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने सिक्योरिटी अप्रूव की होगी। तो अगर ऐसी सिक्योरिटी से वो बंदा जो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तानी रेजिडेंट है, उस पाकिस्तानी रेजिडेंट ने बाहर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को पाकिस्तान से बाहर प्रॉफिट ऑन दैट सिक्योरिटी दिया, सो दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसका पर्पस फिर क्या है, इसका एक बड़ा पर्पस है, वो आपको इंटरव्यू और आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्यों इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में पैसा आए, वो बंदा उसने पाकिस्तान से बाहर सिक्योरिटी इशू की है,
पर्पज़ ये है कि पाक वो लोग परचेज़ करें इस मकसद के लिए कि ये तो टैक्स एग्ज़ेम्प्ट है। तो इस वजह से पाकिस्तान में पैसा आएगा और पाकिस्तान में जब पैसा आए तो पाकिस्तान की फॉरेन रिज़र्व में इज़ाफ़ा होगा जो कि इकॉनमी की एप्रिसिएशन में एक पॉज़िटिव रोल अदा करता है।